क्या तुम्हें पता है लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। और ये लॉ ऐसा है, अगर तुम्हें एक बार इस लॉ की डीप अंडरस्टैंडिंग हो गई, देन तुम किसी से भी कोई भी स्किल बड़े इजीली एक्वायर कर सकते हो, और इवन वो बंदा तुम्हें सिखाना चाहता है या नहीं, Skill, baby, skill. पर तुम उससे सीख सकते हो। तो आज हम इस लॉ को बहुत ही डिटेल में समझेंगे विद एग्जाम्पल, और ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। इन दिस वर्ल्ड एवरीवन वांट्स पावर, एंड पावर तुम किसी से भी ऐसे नहीं ले सकते भाई, किसी को मार के या फिर सीधा कुछ भी करके उसके साथ गलत। वो पावर थोड़ी होती है, वो तो ज़बरदस्ती होती है। पावर इज़ लाइक कि सामने वाले बंदे को पता है कि तुम उस पर डोमिनेट कर रहे हो, तुम उस पर रूल कर रहे हो, बट वो कुछ नहीं कर पा रहा। Control. बिकॉज उसको तुम्हारी नीड है, उसको तुम्हारी जरूरत है, वो तुम्हें ना चाह के भी मना नहीं कर पा रहा। और तुम उससे प्यार से बात करो, तब भी तुम उससे अपने काम निकलवा रहे हो, तुम उससे हर कुछ करवा रहे हो अपना, पर वो तब भी तुम्हें मना नहीं कर पा रहा। दिस इज कॉल्ड पावर। और इसके लिए, पावर के लिए तुम्हें कभी कभी अपने थॉट्स को भी मैनिपुलेट करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, तभी ये डर्टी गेम है। कभी कभी तुम्हें इतना ज़्यादा अपने आप को सेल्फिश बनाना पड़ता है कि तुम खुद की नज़रों में भी गिर सकते हो। सो नेवर यूज दिस विद योर क्लोज फ्रेंड, बिकॉज वो तो भाई है भाई, भाइयों के साथ थोड़ी पावर करोगे, दुश्मनों के साथ करो। अगर तुम्हारे दुश्मन नहीं है तो तुम इंसान थोड़ी हो। दुश्मन तो हर किसी के होते हैं, मेरे तो है, मैं तो बोलता हूँ। नेवर आउटशाइन द मास्टर का मतलब है कभी भी अपने आप को अपने मास्टर से बड़ा मत दिखाओ। मतलब कि जैसे सपोज करो तुम्हारे कोई दोस्त है, उनके पास मनी मेकिंग स्किल्स है बहुत ज़्यादा, उन्हें पता है कि पैसा कैसे बनाया जाता है, और तुम वीक हो। मतलब वीक क्या, तुम्हें नहीं पता उस चीज़ के बारे में, इतनी नॉलेज नहीं है तुम अपनी पोटेंशियल उन्हें नहीं दिखा रहे, तुम टैलेंटेड हो पर तुम उन्हें नहीं दिखा रहे हो, तो इवेंचुअली वो तुम्हें अपनी स्किल्स दे देंगे। बट अगर एक बार उन्हें रियलाइज हो गया कि अगर तुम्हें ये स्किल्स पता लग गई और तुमने उनसे ज़्यादा पैसे बना लिए, देन वो स्किल्स तुम्हें नहीं देगी। क्योंकि तुम्हारे जो दोस्त है वो, सॉरी दोस्त नहीं, जो तुम्हारे फेक फ्रेंड्स हैं, सो कॉल्ड फेक फ्रेंड्स, वो तुम्हें ग्रो तो होता हुआ देखना चाहते हैं बट खुद से ज़्यादा नहीं। और ये तो हर किसी के साथ है, लोग तुम्हें ग्रो होता हुआ देखना चाहते हैं भाई, कोई तुम्हें से नहीं जलता, बट तब तक ही जब तक तुम उनसे ज़्यादा ग्रो ना करो। क्योंकि अब मुझे ये मत बोलना कि तुम किसी से जलते नहीं हो, क्योंकि हर किसी के अंदर जेलसी होती है। हर कोई किसी का कोई ना कोई कंफर्ट जोन होता है। अगर कोई बंदा उसको आउटशाइन करता है आके, या फिर मेरा दोस्त है कोई और मेरी गर्लफ्रेंड के सामने मुझे आउटशाइन कर रहा है, तो मुझे जेलसी होगी, बिल्कुल होगी। तो हर किसी को जेलसी होती है, ये सिर्फ कहने की बातें होती है, कोई किसी से नहीं जलता, हर कोई जलता है भाई, बट डिपेंड करता है कि तुम्हें उस बंदे से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। और अगर पड़ता होगा तो पड़ता है, जेलसी होती है। पर हाँ, जेलसी एक लिमिट में होना ठीक है, हद से ज़्यादा ओवर बेकार है, क्योंकि तुम सारा टाइम तो जेलसी में निकाल दोगे, ग्रोथ कब करोगे। तो एग्जाम्पल के साथ हमने समझा नेवर आउटशाइन द मास्टर। अब अगर तुम इसको बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हो, तो तुम किसी से भी कोई स्किल्स एक्वायर कर सकते हो बहुत ईजिली। चाहे वो तुम्हारा टीचर है, तुम्हें उससे कोई स्पेसिफिक स्किल्स सीखनी है, तो कभी भी उसे अपना टैलेंटेड या फिर अपने आप को इतना होशियार मत दिखाओ कि वो तुम्हें स्किल्स ना दे। क्योंकि अगर उसे पता लग गया कि तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो या फिर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है कुछ करने की, तो वो कभी भी अपनी स्किल्स को तुम्हारे साथ शेयर नहीं करेगा, क्योंकि तुम उससे ऊपर चल जाओगे। Thank you guys for watching this video, and if you guys really like this video, make sure you hit the subscribe button.